So, hello and Jai Hind students. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. Yes, my dear superstars, आपके बोर्ड हैं, आप दिन रात जग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, when you hustle hard, you prove yourself. तो ये दिन है अपने आप को साबित करने के लिए. भूल जाओ कि तुम्हारे आसपास कोई है, भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई और जिम्मेदारी है. सिर्फ एक फोकस है तुम्हारे बोर्ड का पेपर्स. तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. दुनिया की और कोई भी चीज उसका समय है, वह सब तुम्हें मिल जाएगी, पर नहीं मिलेगा तो यह दोबारा बोर्ड देने का मौका मिलेगा. तो लेट्स प्लान दी स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द गैप्स, क्योंकि अब आपने जो तैयारी कर रखी है उसको अंतिम समय तक, अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके सर तरुण रूपानी गूगल सर आपको मदद करने के तैयार है. चलिए डिसाइड करें कि किस तरीके से ये जो गैप के डेज आ रहे हैं, जो एग्जाम के बीच में गैप मिलने वाला है, कैसे तैयार करें, क्या करें और क्या तरीका होना चाहिए उसको करने का. सबसे पहले बात करेंगे कि आपका पहला पेपर आ रहा है इंग्लिश 1. ये पेपर है 18 फरवरी को. ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी ग्रामर, आपकी लैंग्वेज चेक हो रही है. तो क्या ये एक ही दिन में आप अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को दूर कर सकते हैं? जवाब है नहीं. तो इसके लिए अभी से, यस, अगर आज मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज ये जो 4 दिन है लास्ट के, इन चारों दिनों में एक एक कॉम्पोजिशन, एक एक लेटर, ईमेल, नोटिस प्रैक्टिस जरूर करिए. ध्यान दीजिएगा, when you write, keeping the time, keeping the length of the composition, इन सब का ध्यान देते हुए अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के बाद आप बोर्ड को एक, कहते हैं ना, नॉर्मल वे में कर पाएंगे. तब आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे वहां पर, क्योंकि आपका वहां पर टाइम मैनेजमेंट हो चुका होगा. तो इसीलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप इन चारों दिन, मतलब 18 को पेपर है तो 14, 15, 16, 17 इन चारों दिन आप प्रैक्टिस करेंगे. कॉम्पोजिशन, नोटिस, ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. हां, डाउट होगा तो आपको क्या करना है, बस टाइप करिए इंग्लिश ग्रामर बाय सर तरुण रूपानी. कहां? अरे गूगल पे टाइप कर लीजिए, यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए, आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा कि कॉम्पोजिशन, लेटर, ईमेल और नोटिस कैसे करना है. तो क्या सिर्फ इतना ही करना है? नहीं, इस पे शॉर्ट वीडियोस भी है. अब आपको प्रेपोजिशन टॉपिक लगता है आपका वीक है, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है प्रेपोजिशन, या हो सकता है कि लगता है नहीं मेरा टेंसेस इतना अच्छा नहीं है, मैं टेंस पे बहुत मिस्टेक करता हूं, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी. 1 शॉट वीडियो देखिए, चाहे तो उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, आपकी मर्जी है. हाँ, 1.5x पे देख लीजिए, आपकी मर्जी है, बट अपना कंसेप्ट अभी क्लियर करिए. ठीक है. लास्ट दिन तक वेस्ट मत करिए, मतलब कोशिश करिए आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो आज ही उन पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देख करके उसका कंसेप्ट क्लियर करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए. सिर्फ देखिए मत, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा माय सुपरस्टार. देखना है और उससे रिलेटेड फिर टॉपिक प्रैक्टिस करना है, चेक करना है. आपके जो कोर्स बुक अवेलेबल है उसका यूज करिए, नहीं तो हमारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से क्वेश्चंस लीजिए. और या तो आपको पता ही है, सारे नोट्स हमारी वेबसाइट sirtarunrupani.com पर एब्सोल्यूट फ्री अवेलेबल है. हां, हम कोई भी पेड कंटेंट्स नहीं बना रहे होते हैं, इसीलिए सब कुछ एब्सोल्यूट फ्री हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है. आप वहां से जाएं और नोट सारा ले सकते हैं. हां, सब कुछ फ्री है, डाउनलोडेबल है. इजीली क्या करिए, sirtarunrupani.com पे जाइए, वहां पर नोट्स वाले सेक्शन से आप जरूरत के नोट्स कॉपी कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है. तो इंग्लिश 1 खत्म हो गया. अब आपकी बारी है अगले एग्जाम की, इंग्लिश 2 की, लिटरेचर पार्ट की. देखिए, लिटरेचर में आपके पास 3 बुक्स हैं, और 3 बुक्स हैं तो इसका मतलब है लिटरेचर को आप पहले दिन से ही, 18th से ही, मतलब आपका इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी इंग्लिश 1 के डे से शुरू हो जाएगी. यहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी. पहले आप फिनिश करिए स्टोरी. क्यों सर पहले स्टोरी क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि स्टोरी आप फर्स्ट डे में जो थके होंगे, जैसे 18th को आप पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर देने के बाद आपके पास हाफ डे बचता है, आप स्टोरी सेक्शन पहले कर लीजिए और सेकंड वाले डे में स्टोरी का रिवीजन
और साथ में इंग्लिश की पोम्स करिए। क्या सिर्फ ये दोनों करना है इन दिनों में? अगर आपके पास समय बचता है तो आप सीन एक्ट वाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर का एक्ट 3 है, तो आप कोशिश करिए कि एक्ट 3 इसी दिन फिनिश हो जाए। किस दिन की बात कर रहा हूं? 19 की बात कर रहा हूं। 20th को क्या करना है? एक्ट 4, एक्ट 5 ये दोनों फिनिश करना है, प्लस एक्टिव रिकॉल मेथड से, एक्टिव रिकॉल मेथड से आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे। सारा जो आपने स्टोरी पढ़ा, पोम्स पढ़ी, ट्रेजर चेस्ट की स्टोरी, ट्रेजर चेस्ट के पोम्स पढ़े उनको, और साथ में सारा जूलियस सीजर वन शॉट, क्या वन शॉट वीडियो देख लिया करिए, ताकि आपका क्या हो जाए कि वो चैप्टर या वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इन केस आपको लगता है कि वो चैप्टर या टॉपिक आता है तो आप एंटायर वाला सेक्शन देख लिया करिए। क्या? एंटायर इंग्लिश ट्रेजर चेस्ट पोम्स। हाँ, ये आप टाइप करके देख लीजिएगा, एंटायर ट्रेजर चेस्ट पोम्स बाय सर तरुण रूपानी। आपको पूरी पोम्स एक साथ मिल जाएगी। ये कब यूज करिएगा? लास्ट डे 20th को। याद रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर है तो कीवर्ड्स को याद करना है, कीवर्ड्स को लिखना है, पोमोडोरो टेक्निक लगानी है लर्न करने के लिए। सर ये क्या होती है? तो पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? ये 25 मिनट की फोकस्ड स्टडी एंड 5 मिनट का रेस्ट। ठीक है, इस टेक्निक को कहा गया है पोमोडोरो। और कितना पोमोडोरो करना है? 4 बार ऐसा करना है। ठीक है, 5वीं बार में 30 मिनट्स का रेस्ट देना है। हाँ, अगर आप चाहें तो पोमोडोरो शब्द भी टाइप करके हमारा, हाँ मैंने आपके लिए पोमोडोरो टेक्निक बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। इवन आप चाहें तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक, जो कि एक लेटेस्ट टेक्निक है, हाँ ये लर्न करने की और माइंड में लंबे समय तक आंसर याद रखने की एक टेक्निक है, नाम है एक्टिव रिकॉल। हाँ, इस पर भी वीडियो अवेलेबल है, आप कहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, ये दोनों वीडियोस तो देख लूंगा, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा, ताकि आपकी लर्निंग बेटर हो और बेस्ट हो। अब बात करेंगे, लंबा गैप मिल रहा है आपको इको के लिए, तो क्या गैप इको के लिए है? नहीं नहीं, आप गलतफहमी में हैं। ये गैप आपको इको के लिए नहीं मिला है। देखिए, अब लंबा गैप है 22nd, 23rd, 24, 25, 26। तो ये जो इतना लंबा गैप मिला है, अगर आप इको वाले स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए, इको का डिवीजन कर लीजिए सिलेबस का, और इन डेट्स के अंदर फिनिश कर लीजिए। आपके पास 5 दिन है, फिनिश कर लीजिए। और अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, मतलब आपने इको नहीं लिया है, इकोनॉमिक्स नहीं लिया है, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कैसे? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज। मैथ्स के सिलेबस को डिवाइड करिए। ठीक है, अब आपके पास मैथ्स यहां पर है, ठीक, ध्यान दीजिए, तो आप यहीं से चैप्टर वाइज डिवाइड करिए और हर दिन टारगेट रखिए 2 से 3 चैप्टर। कितने? सिर्फ 2 से 3 चैप्टर करना है। वन शॉट वीडियो देखिए, अगर डाउट लग रहा है चैप्टर में, कंसेप्ट वीडियो देखिए और उसके पेपर्स को सॉल्व करिए। एक बार आपने पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया, यहां पर तक फुल सिलेबस फिनिश कर देना है, फुल सिलेबस फिनिश कर लेना है यहां तक। मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? यहां से आपको सैंपल पेपर लगाना होगा, यहां से यहां तक सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इस दिन फुल पेपर लगाएंगे और वैसे ही करेंगे जैसे कि आप बोर्ड में करते आए हैं। जितना आप मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप जानते हैं मैथ्स मच्छर है। हाँ, मैंने हमेशा कहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है डिफरेंस? जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया होगा उनके लिए बस डिफरेंस इतना है कि वो इकोनॉमिक्स वाले दिन से पहले के दिन में जहां प्रैक्टिस मैथ्स लिखा है, वहां पे क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज क्या करेंगे, वन शॉट देखेंगे और उसके सेल्फ नोट्स बनाएंगे। देखना नहीं है, सेल्फ नोट्स बनाना है, एक्टिव रिकॉल मेथड लगाना है। ठीक है, लर्निंग करनी है तो साथ साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, अपनी आईज को, अपने ईयर्स को, अपने ब्रेन को, अपने हैंड्स को, इन सबको। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करोगे लर्निंग के समय, पढ़ने के समय, उतनी ज्यादा समय तक तुम्हारी मेमोरी में चीजें स्टोर होगी। याद रखिए, मैथ्स हो जाने के बाद आपके पास अगला जो 1 दिन का गैप है, यही 1 दिन है आपके पास हिंदी के लिए। तो
हिंदी क्योंकि एक बड़ा सिलेबस है, हाँ हाँ हिंदी एक बड़ा सिलेबस है, बहुत शॉर्ट टाइम होगा, तो इसी दिन मैथ्स के ही दिन क्या करिए, जो ये आपके पास मैथ्स का टाइम बच रहा होगा, जो ये मैथ्स के बाद ही टाइम बच रहा होगा, उसको पूरा यूज करिए। मतलब आप मैथ्स का पेपर दे आए हैं, आप पहले ही आकर के क्या करिए, अगर आपने साहित्य सागर लिया है तो साहित्य सागर की पोम्स, साहित्य सागर की स्टोरीज एक साथ फिनिश कर दीजिए। हां, दोनों ही एक दिन में फिनिश कर दीजिए, किसमें, फोर्थ में ही फिनिश कर दीजिए। हां थोड़ा हेक्टिक होगा जरूर से। फिफ्थ को क्या करना है, फिफ्थ को आपको इस दिन क्या करना है, हां इस दिन आपको इसका राइटिंग पार्ट करना है। सर राइटिंग पार्ट में क्या आएगा, राइटिंग पार्ट में आपका ग्रामर आएगा हिंदी का, जिसमें आपको पत्र लेखन, निबंध लेखन का वाला पार्ट आएगा। इस दिन आपको इसको अच्छे से करना है, ध्यान दीजिएगा, यह पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ये लिख करके ही आएगा, क्या लिख करके ही आएगा। आप सोचेंगे कि मैं पत्र से पढ़ के चला जाऊंगा फुल नंबर आएगा, एकदम नहीं आएगा। पत्र को पूरा नंबर पाने के लिए पत्र लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं? तो इसीलिए राइटिंग वाला हिस्सा करना है, और अगले दिन आपका पेपर है हिंदी। तो आपके पास हिंदी के लिए कम टाइम है, प्लीज ध्यान दीजिए, हिंदी को आसानी से जाने मत दीजिए। अब आपके पास आ रहा है अगला पेपर। नेक्स्ट पेपर आपके पास है हिस्ट्री एंड सिविक्स। आपके पास जो गैप्स है वो 3 दिन का है, प्लस हिंदी के बाद वाला टाइमिंग, तो 3.5 दिन का आपके पास टाइमिंग है यहां पर। पहले ही दिन क्या करिए, सिविक्स को स्टार्ट करिए, सिविक्स को स्टार्ट करिए और सिविक्स फिनिश कर डालिए। 1 शॉट वीडियोस देखिए, सिविक्स फिनिश कर डालिए, और फिर यहां पर फिनिश करिए हिस्ट्री। ध्यान देना है कि आपका फिनिश 8 तक हिस्ट्री भी हो जाना चाहिए। एक दिन सिविक्स को दिया, 2 दिन हिस्ट्री को दिया, ये लास्ट डे, ये रिजर्व डे है आपका 9 मार्च आपका रिजर्व डे है। इस दिन आपका कंप्लीट रिवीजन होगा, कंप्लीट रिवीजन होगा हिस्ट्री सिविक्स का। इस दौरान आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स हेडिंग्स को नोट करेंगे, की पॉइंट्स हेडिंग को नोट करेंगे, ध्यान देंगे कि एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। हिस्ट्री सिविक्स वाले दिन खत्म होने के बाद आपका टास्क खत्म नहीं होता है। हिस्ट्री सिविक्स के खत्म होते ही आप आ जाएंगे हिस्ट्री सिविक्स वाले दिन में ही। आप जिस समय हिस्ट्री सिविक्स का पेपर फिनिश करके आ रहे हैं, आइए रेस्ट करिए थोड़ा, हाँ प्लीज सोया जरूर करिए, टेक शॉर्ट नैप ले लीजिए, बहुत लंबा गैप मत ले लीजिए, 3-4 घंटे की नींद मत सोइए। आप अगर रात भर जगे भी हैं तो कुछ ब्रेक लेकर के, कुछ रेस्ट करके फिर वापस आ जाइए ज्योग्राफी के लिए। पहले दिन आप क्या करिए, पहले दिन आप ज्योग्राफी का मैप वर्क, ध्यान दीजिए, टोपो शीट दोनों फिनिश कर दीजिए। सर पहले क्यों, क्योंकि मैप और टोपो शीट 10-10 मार्क के हैं, और ये तुम्हारी मुट्ठी में है, ये तुम्हारी मुट्ठी में है। सेकेंड डे में पूरा थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी फिनिश करिए, पूरा थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी फिनिश करिए, साथ में इसका रिवीजन, साथ में रिवीजन ऑफ द मैप एंड टोपो शीट। मैप एंड टोपो शीट करने के लिए आप लिखिए मैप मार्किंग बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, मैप को कैसे मार्क करते हैं, शेड कैसे करते हैं, या लेबलिंग कैसे करते हैं, क्या होता है ऐसा करने के लिए, और किस तरीके से मार्क करना चाहिए, ये मैंने आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, प्लीज जरूर जाएं और चेक करें। और ज्योग्राफी फिनिश होते ही आपका अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है साइंस का, वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है, यहीं से ज्योग्राफी की ही पार्ट से शुरू हो जाता है। आप शुरू करिए न्यूमेरिकल, पहले दिन से ही क्या करिए, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपको हर दिन करना है, मैंने पहले ही स्टार्ट किया न्यूमेरिकल। तो आपके पास जो दिन बच रहे हैं वो 4 हैं, फिजिक्स से पहले 4 दिन हैं। मैंने इस वाले दिन में न्यूमेरिकल शुरू किया, यहां पर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी शुरू, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। यहां तक आप क्या करेंगे, 15 तक आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्या, कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 3 दिन है, 3.5 दिन है, कितना, 3.5 डेज है। याद रखिए न्यूमेरिकल हर दिन लगाइए, और न्यूमेरिकल जो हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं, न्यूमेरिकल का एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाया है, उसको प्लीज देखिए, उसमें लिखा हुआ है एंटायर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स बाय सर तरुण रूपानी, वही न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डे क्या करना है, लास्ट डे
कंप्लीट प्रैक्टिस। कंप्लीट प्रैक्टिस याद रखिएगा, पैनिक नहीं लेना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व करना कंपलसरी है। बहुत पुराने PYQs प्लीज मत करिएगा, ठीक है। तो सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए फिजिक्स में, और वो भी टाइमली जैसे आप करते हैं, ठीक। फिजिक्स देने के बाद जिनका फिजिकल एजुकेशन है, आप तो जानते ही हैं, आपके गूगल सर फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाते हैं। जिसका कमर्शियल एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ कंप्यूटर छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर आपके पास टाइम कम होगा। हां, तो फिजिक्स वाले दिन से ही अगर आपने फिजिक्स भी लिया है और आपको ये भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स के साथ ये सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो आपको यहीं से रिवीजन शुरू। पहला दिन रिवीजन में 1 शॉट वीडियोस देखिए। क्या करिए? 1 शॉट वीडियोस देखिए चैप्टर वाइज। जब आपका पूरा रिवीजन हो जाए तुरंत क्या करिए, आपके पास 1 दिन का ही टाइम है, इस दिन आप क्या करिए, एंटायर वीडियो देखिए। कौन सा वीडियो देखना है? एंटायर। क्या टाइप करेंगे आप, क्या सर्च करेंगे? आप लिखेंगे एंटायर फिजिकल एजुकेशन बाय सर तरुण रुपानी या एंटायर कमर्शियल एप्लीकेशन बाय सर तरुण रुपानी। आपको एंटायर वाला वीडियो देखना है। लाइव सेशंस तो मैं आपके साथ लूंगा ही लूंगा, और उस समय आपको मिस नहीं करना है। क्लियर? लाइव सेशंस को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि उस समय जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके काउंसिल से मुझे मिल रही होती है। आगे आ जाइए। अब आपके पास केमिस्ट्री का टाइम है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये ऑप्शन नहीं होगा, तो उनके पास एक गोल्डन चांस है कि फिजिक्स के बाद ही केमिस्ट्री का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो और जिन्होंने ये लिया हुआ है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, तो आपको केमिस्ट्री का शुरुआत करनी है न्यूमेरिकल से। मतलब आपको 19 से ही न्यूमेरिकल शुरुआत कर देनी है, ठीक है। अगर आप पहले फिजिक्स के बाद ही आपको केमिस्ट्री है, बीच में आपके पास ये इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहीं से न्यूमेरिकल शुरू कर दीजिएगा। तो न्यूमेरिकल से शुरुआत करिए। अगले दिन जो पहला आपके पास हाफ डे बचा था 19 का न्यूमेरिकल, 20 को क्या होगा, कंप्लीट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करिए। याद रखिए न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में कम है, इसीलिए टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करिए। याद रखिएगा कंप्लीट थ्योरी विद रिएक्शंस लिख करके याद करना है। रिएक्शन सिर्फ देखना नहीं है, लिखना है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड होना कंपलसरी है। ये आपका फिनिश हो जाना चाहिए यहीं पर विथ सैंपल पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए 19 को। तो आपके पास दिन केमिस्ट्री के लिए कम है जिन्होंने ये कमर्शियल एप्लीकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा है, पर जिनके पास फिजिक्स है और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है इलेक्टिव वाला, तो उनके पास 2 दिन का टाइम और बढ़ जाता है। सो बी वेरी प्रिकॉशियस, बहुत केयरफुल होइए। आप देखिए आप कौन सा आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री वाले दिन ही आप आइए, और केमिस्ट्री वाले दिन ही आपके पास क्या शुरू होता है, केमिस्ट्री वाले दिन आते ही आपके पास टाइम शुरू होता है बायोलॉजी के प्रिपरेशंस के लिए। क्या करिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस याद करिए, आपको ड्रॉ करने को भी आने वाला है और लेबल करने को भी आने वाला है। तो ये दोनों टाइप के डायग्राम्स, हाँ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन बायोलॉजी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, पहले दिन से ही क्या करिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करना है, फिर यहां पर आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज 1 शॉट करना है, चैप्टर वाइज 1 शॉट करना है। और लास्ट दिन पेपर सॉल्व करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ताकि आप देखें कि आपकी प्रिपरेशंस में क्या टॉपिक, क्या लॉजिक आ रहा है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी का पेपर देने के बाद आपके पास जो गैप है, बायोलॉजी के पेपर के बाद आपके पास जो समय है, अब आप शुरू कर दीजिए कमर्शियल स्टडीज। हाँ, मेरे कमर्शियल वाले स्टूडेंट्स डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल सर आपके साथ हैं। तो यहां पर कमर्शियल स्टडीज की तैयारी शुरू है ना, और आप पहले दिन ही क्या करिए, अपना थ्योरी वाला पार्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा कमर्शियल स्टडीज के लिए, क्योंकि एक ही दिन का गैप है और सिलेबस बहुत बड़ा है। कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। फर्स्ट हाफ यहां फिनिश करिए,
और सेकेंड हाफ यहां, सेकेंड हाफ भी फिनिश करना है, साथ में क्या करना है, रिवीजन भी करना है। ये दोनों काम आपको इन 2 दिन के अंदर ही करना है। 2 दिन क्या, 1.5 दिन के अंदर ही करना है। तो बायोलॉजी के बाद तुरंत, रेस्ट के बाद तुरंत जुट जाइए अपने कमर्शियल स्टडीज के लिए। कमर्शियल स्टडीज जिन्होंने ली है, आई एम श्योर उन्होंने एनवायरमेंटल एप्लीकेशन नहीं ली होगी। हाँ, अगर ली होगी तो बड़ा चैलेंज हो चुका होगा, क्योंकि यहां पर उनके पास सिर्फ हाफ डे बच रहा है। ये हाफ डे है, आज कमर्शियल स्टडीज का पेपर दिया है और आपको जट जाना है एनवायरमेंट एप्लीकेशन, फुल फिनिश करना है, दिन रात, हाँ दिन रात डट जाना है। हो सके तो वो पूरे समय की तैयारी आपकी बहुत आपको हेल्प करेगी। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द स्ट्रेटेजी। मेरा यकीन जानिए, मैं आपका हाथ थाम करके तुमको एग्जाम तक ले जाऊंगा, तुम्हारे आखिरी पेपर तक तुम्हारा साथ दूंगा। बस चाहिए मुझे तुम्हारा ढेर सारा प्यार, आपका ढेर सारा रिस्पेक्ट। सो बाय, टेक केयर। मिलूंगा तुम्हारे सारे एग्जाम्स में, तुम्हारे साथ मिलूंगा, बेस्ट स्टडीज के साथ मिलूंगा। बाय, टेक केयर।